नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। हाँ, एक चीज़ और, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है ना? ठीक-ठाक नहीं है। एक काम करना, टेंशन मत लेना। ज़िंदगी अपने हिसाब से चलती है और वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें करती है। आप अपने हिसाब से चलते हो, दोनों एक-दूसरे के हिसाब से नहीं चलते। चलो छोड़ो यार, ये ज्ञानबाज़ी बहुत सारी हो गई। फ़िलहाल जो आज हमारा डिस्कशन है, उस पे हम डिस्कस करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसको एक पॉडकास्टिंग स्टाइल में रखेंगे। हमारा जो वीडियो या क्वेश्चन आंसर का जो सेशन का राउंड है, वो पॉडकास्ट स्टाइल में रखेंगे। कोई कटिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं। जो सिंपल सी बात, एकदम आसान से शब्दों में बात, विदाउट एनी एनिमेशंस और विदाउट एनी एक तरीके से देखा जाए ना, बहुत सारा अनाप-शनाप से हैंकी-पैंकी नहीं। ठीक है? आज जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से वन ऑफ देम है और ये क्वेश्चन कई लोग पूछ लेते हैं, कई नहीं पूछते हैं। आप भी चाहें तो पूछ सकते हैं कई क्वेश्चन। आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप लिख सकते हैं कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर्सनल में, एंड देन आप मेल भी कर सकते हैं। फिलहाल आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम जिस पे बात करेंगे वो पता है क्या क्वेश्चन, कि कौन सी सिटीज़ है जिनमें हम जाकर वर्क करें एज अ डिजिटल मार्केटर और आगे अपना करियर बिल्ड करें वहाँ से, एंड देन हमें अच्छा सैलरी भी मिले और हमारी करियर के लिए भी अच्छा रहे। तो देखो यार, पहले सबसे पहली बात मैं एक बात बोलूँ आपको, जब आप डिजिटल मार्केटिंग की लाइन में हैं या डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट में, पहले यार आप सोच लें कि आपको करना क्या है। वो फ्रीलांसर काम करना है या ऑन रोल पे जाके काम करना है, ठीक है? फ्रीलांसर में कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। और ऑन रोल पे आप डेली बेसिस जाते हैं और कंपनी से जुड़ते हैं, कंपनी का नाम आपके नाम के साथ लगता है, देन आप वहाँ से बहुत सारा एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं, ठीक है? और एक और दूसरी बात आती है, जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस जगह में आप रहते हैं, वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो कम पैसा भी हो सकता है, कई बार ज़्यादा भी मिल सकता है। आप अपना कंफर्ट ज़ोन भी सोचें, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा पैसा मिलेगा वही कंफर्ट ज़ोन होगा, ठीक है? अगर किसी भी जगह पे रहते हैं तो उसे छोड़ना और कहीं और जाना, अब ये सब आपके ऊपर है भाई। कोई आपकी कोई टेंशन नहीं है, पीछे ध्यान रखने वाले बहुत लोग बैठे हैं, तो जा सकते हैं। और लगता है कि नहीं यार, ठीक है, जाना ज़रूरी है, आगे चल के अच्छा करियर बिल्ड करना है, तो किसी को ऐसा कोई सजेशन फिक्स नहीं है कि भाई छोड़ कर जाओ ही जाओ और वहाँ से करो। अभी आपके ऊपर है, आप कितना कैरियर कॉन्शियस हैं और कितना फैमिली कॉन्शियस, ठीक है? आप फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये दोनों आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। फिलहाल देखो, ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, फिर बोलोगे सर जो चीज़ हमें सुननी है वो आप बता दीजिए। तो मैं इसको दो सेगमेंट में डिवाइड करूंगा आपके लिए। पहला, इंडिया के अंदर कौन कौन सी सिटीज़ है जहां हम वर्क करना चाहिए। दूसरा, ओवरसीज़ में कौन सी है जिस पर हम वर्क करें। इनसे रिलेटेड कई ब्लॉग्स और आर्टिकल्स हैं। मैं आप लोगों के लिए एक काम करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन ब्लॉग्स और आर्टिकल के भी दे दूंगा, आप डेप्थ में पढ़ना चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो दोनों के आर्टिकल्स का मैं लिंक दे दूंगा एक बार, तो आप वहाँ से उसे पढ़कर भी देख सकते हैं। और कुछ भी है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ जो मुझे वैल्यूबल लग रही है, जहाँ पे करियर का ग्रोथ अच्छा लग रहा है, वो मैंने मेरे हिसाब से फ़िल्टर करी है। आप और भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, उनको पढ़कर या कई ऑथर्स के लिखे हुए अच्छे हैं, तो उनसे भी आप उसको पढ़कर देख सकते हैं। पहले बात करते हैं इंडिया के अंदर कौन-कौन सी सिटीज़ है। अब देखो, इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं इसमें भी, ठीक है? डिवाइड कैसे करेंगे? भाई नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। पहले नॉर्थ सेगमेंट को पकड़ लेते हैं, ठीक है? इनमें से भी मैं मेजर बता देता हूँ जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाएगी। अगर आप नॉर्थ का सेगमेंट पकड़ते हैं ना, तो बड़ी मल्टीनेशनल्स जो एमएनसीज जो बन रखी है ना, वो आपको दिल्ली के साइड में मिलेगी, ठीक है? दिल्ली के साइड में मतलब दिल्ली एनसीआर पकड़ लो आप, ठीक है? उसके बाद में आप और अगर जाते हो तो देखो नोएडा एंड गुरुग्राम या गुड़गांव भी बोल सकते हैं आप। ये 3 सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी एमएनसीज आ रखी है। तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट पेड भी मिल जाएगा और आपका कंपनी के साथ में नाम भी जुड़ जाएगा कि भाई इस कंपनी से काम कर रहा है। सारी एमएनसीज और सब चीज़ें जो दिल्ली एनसीआर की तरफ इस तरफ बन रखी है। तो आप इनमें से जो आपको सूटेबल होता है वहाँ पे देखें, वहाँ की कंपनीज़ के लिए सर्च करें, एंड देन ये सिटीज़ है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी बड़ी सिटी होगी वहाँ रहना खाने का खर्चा उतना ज़्यादा होगा, ठीक है? ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि भई यहाँ पर खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना ज़्यादा। अब अपने करियर की ग्रोथ के लिए आप जाना चाहते हैं तो देखो वो अलग बात, ठीक है? तो पहले अंडरस्टैंडिंग फैक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि इस तरफ, तो ये नॉर्थ की बात हो गई। अब कई लोग होते हैं देखो वेस्ट साइड में होते हैं, बोलते हैं कि यार वेस्ट साइड में कौन सी अच्छी रहती है या कहाँ पर हम अ, जो अच्छे जॉब्स के लिए हमें या फिर अच्छी सिटीज़ है जहाँ पर हम जाएँ। तो देखें, एक सबसे पहले तो मुंबई बड़ी सिटी है, तो बट ऑफ कोर्स दिखती सी बात है, वहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अहमदाबाद एंड देन पुणे, ठीक है?
इनको आईटी का हब सेक्टर भी माना जाता है। वैसे सबसे बड़ा हब सेक्टर तो बैंगलोर के अंदर है, लेकिन फिर भी इनको भी माना जा सकता है, तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुंबई में भी है, बट वही अगेन चीज़ है, जितनी बड़ी सिटीज़ में आप जाएंगे उतना रहना खाना खर्चा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाता है। जो सेगमेंट में अगर आ जाते हैं तो आप वेस्ट के साइड। साउथ की तरफ आपको जाएंगे तो भाई सिटीज़ में से आपको बहुत सिलेक्टिव सिटीज़ में से मैं आपको बोलूँगा, आप बैंगलोर ले लें या आप सिलेक्ट कर लें। बैंगलोर वैसे बहुत बड़ा हब है, यहाँ तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए अच्छा पैसा मिलना ही मिलना है, तय है। आईटी का सबसे बड़ा हब है, तो यहाँ तो आपको मिलना ही है। बैंगलोर ले लें, इसी के साथ में आप चेन्नई भी ले लें, और वैसे थोड़ा इस तरफ पड़ता है लेकिन आप उसको भी कंसिडर कर लें तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। अब अलग अलग जगह का अलग अलग फैक्ट आ जाता है। ये बात हो जाती है किसके, इंडिया के सेगमेंट की, जो जो जानने के लिए ज़रूरी है इंडियन टर्म्स। अब बात करते हैं ओवरसीज़ की, यानी इंडिया से बाहर कौन कौन सी अच्छी सिटीज़ है, मतलब जहाँ पर हम जाके वर्क कर सकें। इसमें बहुत सेलेक्टिव सिटीज़ के लिए मैं बोलूँगा, यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस ऑलरेडी हैं जो यहाँ पे वर्क भी कर रहे हैं। इनमें से सबसे फर्स्ट वन है न्यूयॉर्क। ठीक है, अब देखो, अब वहाँ तक पहुँचना कैसे है ये अलग मैटर है, बट ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो ओवरसीज़ में तो आप जा सकते हैं। वैसे डिजिटल मार्केटिंग में आपको काम ओवरसीज़ का घर पे भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी देखें, जाते हैं वहाँ पर तो आप हायर पैकेज करते हैं, कहीं नई जगह जाते हैं तो बिल्कुल दिखती सी बात है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ओवरसीज़ में जाना आसान है। अगर आपका इंग्लिश और कम्युनिकेशन अच्छा है तो यू कैन गो देयर, और आपको कंपनी यहाँ से भी भेजती है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले ही जो आ जाती है वो न्यूयॉर्क आ जाती है। न्यूयॉर्क में अब देखो, बाद में सारे प्रोन्स एंड कॉन्स मत लगाने लग जाना, वहाँ पर ये है, ऐसा होता है, वैसा होता है। हम अभी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सी सिटीज़ हमारे लिए ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से देखो, जो अपने कंट्री में जो मिलता है ना, मस्त जितना मिल रहा है उतना सही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप एम्बिशियस हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यार मेरे करियर को ग्रोथ मिले एंड देन मैं वहाँ से ज़्यादा कमाऊँ, यू कैन गो इट। ठीक है, तो एक बात आ जाती है, न्यूयॉर्क की तरफ जा सकते हैं आप, लंदन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको इस तरफ जाना है एशिया की तरफ तो लंदन की तरफ आप जा सकते हैं। लंदन में भी बहुत सारी एमएनसीज हैं जो कि सही मायनों में डिजिटल मार्केट को बहुत अच्छा खासा पैसा। फिर देन सिंगापुर की तरफ आप जा सकते हैं या सैन फ्रांसिस्को की तरफ आप जा सकते हैं। ये मेजर मेजर जो आ जाती है ना, ये सिटीज़ जो हैं जिनमें आप इंडिया से बाहर अगर डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो फिलहाल देखो गाइस, वीडियो की लेंथ को ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना जनरल डिस्कशन में है उसको इतना रखेंगे। जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा तो सिटीज़ भी और बढ़ती चली जाएगी ध्यान। ठीक है, बट ये अभी वो सिटीज़ मैंने आपको बताई है जो कि जनरली जहाँ पर डिजिटल मार्केटर्स को बहुत अच्छा पे रोल मिल रहा है। ठीक है, अब देखो, कहीं जाकर तो मैंने भी नहीं देखा है, बट कई मैंने लोगों के आर्टिकल्स पढ़े हैं जिनमें ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं। उनके मैं लिंक भी आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप और डेप्थली पढ़ के अपने हिसाब से डिसीजन को ले सकते हैं। ठीक है, अंकुर सर ने बोला इसका मतलब फाइनलाइज नहीं है कि यही सिटी में जाना है और यहीं पर ही जाना बहुत पैसा मिलेगा, नहीं भाई। आप अपना भी दिमाग लगाएंगे। ये जनरल मैंने वो सिटीज़ बताई है जो कि एक अप्रोप्रिएट रहती है किसी डिजिटल मार्केट। ठीक है, ध्यान रखना, डिसीजन आपका है। मैं सिर्फ आपको कुछ सजेशंस में से सजेशन। ठीक है, तो आज के लिए क्या करते हैं गाइज, इतना ही रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी याद करते रहिएगा। फिर वापस मिलेंगे और कुछ और नया देखेंगे और कुछ और नई सीरीज में कल कुछ और नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।